सूरज की रोशनी बड़ी पड़ी थो कने लेके चल गल हुए एकरा जी पीछे ना। अच्छा यहाँ से ठीक है देखा रुका चलो ठीक हो इतनी चमकी थी वहाँ अरे एकदम आवा पीछे गया वाली रोड में एकरा इतना दूर रखला एक टावर है थोड़ा सा वो आगे कर दही है हाँ हाँ आवा कर पाई हेलो करे बढ़ के पेड़ हो आज आओ एलही हाँ यही आगे है थोड़ा सा आगे ऊपर पहला ही है आवा ना आज ये मगही चौपाल कापों से शुरू होके कई जगह हुई आज अपने के बाजार हुलासगंज में हमने यही लिए थोड़ा सा अपने लोग को लगी थोड़ी कि आखिर मगही चौपाल है का काहे लाई लोग ऐलन है ऐलन दरी विचलन बैनर लगल बाजा चालू कर दिले है का बात का है बात है ये हमने भाषा बोली थी यही मगही भाषा ला हमने आंदोलन करी एक सरकारी भाषा बनावेला हमने जैसे लगल ही कि सरकार के संविधान में ये भाषा आ जाए 8वां अनुसूची में ये भाषा आ जाए कुछ लोग कहते हैं कि 8वां अनुसूची में आने से फायदा का हुआ यहाँ पर लोग हथ बतैतन कि का होगा फायदा 8वां अनुसूची में आने से का फायदा हुआ और मगही के आगे बढ़ावेला ये सब काहेला लगल है ये सब बात आवत लेकिन कोई भी कार्य शुभ करे के पहले शुरू करे के पहले हमने भगवान की याद करी तो आज के चौपाल शुरू करे से पहले हम उनके के बीच में अलवेला सर हट उनका से निहारा करब कि अलवेला सर अपने लेकर विधिवत शुरुआत करवाऊँ अलवेला से और ऐसे लगाइए ना आप हाँ लोग उधर लगाइए कहीं साइड लगाइए तब ना पहले साल किनारे लगा था जब तक हमने काम करी थी उसमें हिला के लगाइए ना उसमें हिला के लगाइए ताकि अगर यहाँ लगाइए तो सामने से लोग देख ही नहीं पाएगा जितना लोग सुन रही है सबकी अभिनंदन है गुआव पेन है गुल्लू रंग के एकरे में पड़लई बीच भवर में नैया हो सहैया होवना सुनही की मैया सुनही की मैया तुहे आहू बड़ी दानी मूरत के बना दे है तुम्ही मैया जानी मूरत के बना दे है तुम्ही मैया ज्ञानी तोरे बल पर मूरख मैया बन है गवैया हो सहैया होवाना पड़ल बीच भंवर में नैया हो सहैया होवाना पड़ल बीच भंवर में नैया हो सहैया होवाना हाथवा में बीना शोभे हंस के सवारी हाथवा में बीना शोभे हंस के सवारी महिमा महान तोरा पूजे नर नारी अरे जोरी मैया तोरा करही दोहैया हो सहैया हो जाना बिना वाली मैया तोरा करही दोहैया हो सहैया हो जाना
पड़ल बीच भंवर में नैया हो सहैया हो जाना, पड़ल बीच भंवर में नैया हो सहैया हो जाना। अभी सरस्वती वंदना से आज के चौपाल के शुरुआत हो गई। आज इस चौपाल में उन्हीं के बीच रणधीर जी है जो स्थानीय है नरमा से। आज के इस चौपाल की अध्यक्षता हम चाहते रणधीर जी से होंगे, तो हम अध्यक्ष करना रणधीर जी के नामित करी थी, हम समर्थन करी थी। चलिए आज के चौपाल के अध्यक्षता रणधीर जी करता। और अब बात आगे बात करेंगे। तो हमने जो अभी बात करी थी शुरुआत हुई है सरस्वती वंदना से। आज स्थिति बनल है कि जो हमने के माय के भाषा है ओकरा हमने आज छोड़ दिली है। अगर हमने के बीच में कोई मध्य बोले है तो हम ओकरा भुच्चर देहाती अनपढ़ जाहिल सब कर दे। हमने कोई सोच आ गई है, अभी बन गए। हमने वही मध्य माय आंदोलन करी थी कि मध्य माय के संविधान में स्थान मिल जाए। एकरा हमने आंदोलन करी थी। मगही 600 ईसा पूर्व के भाषा है, आज के भाषा नहीं है। 600 ईसा पूर्व हिस्ट्री चली थी ओकरे से 600 साल पहले जहाँ से शुरुआत हो। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इस सब के जितना प्रवचन है, जितना भी उपदेश है, उस सब अपने के मगही में है। हमने जान न पहली है या हमने के पास तक की चीज न पहुंचा है। जब मगही एक दौर है कि अफगानिस्तान तक बोलल जा है, मगध राज्य में पूरा मगही है, लेकिन आज हमने 10 जिला में चिनाट के रह गई। बिहार में 10 जिला, झारखंड में बोलल जा है मगही, बंगाल में कुछ जगह पर बोलल जा है, उड़ीसा में बोलल जा है। फिर भी आज वो भाषा के आसमान सूचना लाभ लड़े पड़ी थी। आज जो भाषा अपने के भारत के न है, न भाषा संविधान के 8वां सूची में है। नेपाल के भाषा है, लेकिन वो संविधान के 8वां सूची में है। 22-23 भाषा में 8वां सूची में का आगे के फायदा होगा का ओकर फायदा है 8वां सूची में आने से। कैसे आ गए हमने के बीच में सुधाकर राजेंद्र सर है, हमने का स्वागत, जो रिटायर्ड शिक्षक है, हम उनका से निहेरा करें कि सुधाकर राजेंद्र सर अपने आदि। सुधाकर राजेंद्र सर कहाँ गए? उदयरिया साइन करवा रहे हैं कोई से कार्यक्रम चौपाल कहने चले गए आज। साथी अध्यक्ष और चौपाल के साथी और जितना आपने सुनी थी उस संगैया लोग के भी हम प्रणाम करी थी। हम जो बोले थी एक कहल रहा भाषा, हम जो बोले ही आपने समझे ही यही है भाषा। तो ये चौपाल कार्यक्रम 15वां है, 15 जगह लगावल, 14 जगह लगावल गई, 15वां जगह लगी थी। अपने लोग सुन डाली है तो ये बात दिमाग में आई थी कि सब कौन सी करी थी। देखा ये मगही भाषा जो है ना, एकरा सरकारी दर्जा न मिले। एकरा सरकारी दर्जा दिलाने लगी ऊपर से मार रहे हैं एकदम सामने कैमरे में। वो सवाल करूँ कि सरकारी दर्जा मिलने से क्या फायदा होते हैं? ओकर ठीक आवी थे इसे सरकारी दर्जा मिलने से हो बहुत सारा फायदा होते हैं।
अभी देखा भारत में 22 भाषा हो गए सरकारी दर्जा पालन को है सरकारी दर्जा में हम मैथिली मिथिला सरकारी दर्जा में हम, लेकिन तो मगही ना और मगही के न रहे से काका हाले ये सोचे नहीं बात है। हाले बीपीएस से मगही के टीचर के बहाली निकलना मास्टर के, तो मास्टर के जब बहाली निकल रहे करीब 150 पद के, तो मगही पढ़ल मिला तो मात्र 6 गो और 6 मास्टर हो गए तो आज 50,000 वेतन मिले थे और बाकी सीटवन सब खाली रह गए। एक मतलब ही है कि हम बाल बुतरू के मगही न पढ़ाई थी। तो देखा भाषा ऐसा है कि जो सरकारी बन जतो तो एक से रोजगार मिलते। जितना स्कूल है उस सब में एगो मगही के मास्टर रहता थी, जितना सरकारी कार्यालय है उकरा में सब में एगो मगही के अधिकारी रहता थी। और सो इतने बात न बीपीएस और बड़का बड़का प्रतियोगिता परीक्षा में भी भाषा है वो रख करके हमने के बाल बुतरू अधिकारी बन जाते। बैटरी चलते हमारे साथी लोग यहाँ मगही चौपाल लगा रही है, बाल बुतरू मगही पानी में जनगणना आने वाला हो जनगणना में मास्टर साहब लिखवाई थे कि तो मातृभाषा कहाँ बा, माँ की भाषा कहाँ बा, तो तू तब से लिखवा रहे हो कि हमारी मातृभाषा मगही है, गलत बा। हिंदी लिखवा रहा हूँ। अगर मास्टर साहब जब भी थे तो हिंदी का लिखवाते तो मगही लिखवाते, मगही लिखवाई इस प्रकार से मगही लिखवाने से झगड़ा का होता है। सरकार ये मांग करेगी मजा में मगही बोला अच्छा वो होगा ही कभी कभी बोली तो मगही बोलने की जनसंख्या बढ़ेगा, जनगणना करेगा। जब तक 2 करोड़ न हो जाएगा तब तक सरकारी भाषा न बोलता है। सरकारी भाषा बनाने लगी मगही बोलू मगही लिखू और बाल बुतरू के मगही पढ़ाओ। तो सवाल तो कर सका है कि आखिर मगध क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो इधर गंगा के किनारे से लेके इधर विंध्य पर्वत तक दक्षिण में पूर्व में कर्म के क्षेत्र जो है अन्य देश वहां से लेके इधर सोन नदी तक इतना बड़ा क्षेत्र की भाषा मगही राष्ट्रीय अनुसूची में दर्ज न होना यानी सरकारी दर्जा न मिल रहा। 22 भाषा के मिल रहा एक काहे न मिल रहा सोचे लगे। हम अनुभव कर रहे हैं कि कुछ लोग के मगही बोले ला बुलाओ नहीं यहाँ पर, तो मगही का उनका बोल ही ना आ रही है। मगध के निवासी है मगही में रहा, लेकिन वो बोलते बोलते 2 मगही बोलता है और 4 बात हिंदी घुसा देता है। सारी सोचे वाली बात है। बचपन से जन्म हो काका को माँ को न सिखाती, माँ कुछ बोला माँ बोला तू भाग गया है और मगही में लोरी सुना रहा तो गीत सुना रहा तो चाल बाबू अरे आओ बड़े आओ आगे खुद मुझे चिड़ैया बोलिया इसराइल की कोई बुला नहीं धीरे धीरे सब भुला विरासत में जो बाप दादा की भाषा बचा के रखू और जहाँ कहीं भी रह मगही बतिया। देखो ना एक भोजपुरिया सिपाही दूसरे भोजपुरिया से मिला होगा तो कोई बतियावा होगी, इसलिए अपन भाषा घर ले आवा तो भोजपुरिया बतिया देगा और तोरा से बतियावा तो तू क्या करो कि तोरे ओकरे भाषा घर ले आओ भोजपुरिया बतिया लगा तो अपने माँ की भाषा छोड़ दे रहा तो अपने माँ की भाषा मत बैटरी रखा था
कोई भी खेल को बिहार में तैयार हो तो बेटा चेका हो बिहार का राज देखते हैं बेटा ये प्रभावित हो कि सरकारी दर्जा कहाँ करती है सरकारी दर्जा कैसे मिलते तो सरकारी दर्जा जब मिल जाता है तो बाल मित्रों के रोजगार मिलते हैं तो बाल मित्रों की नौकरी मिलते हैं और तो बाल मित्रों एक अधिकारी बनते हैं ये चलते हैं हमारे साथी लोग ये चौपाल लगावे थी एकरा अष्टम अनुसूची में लावेला सरकारी दर्जा दिलावेला संघर्ष करे थी लड़ाई करे थी। देखो रेडियो में भी 2 दिन मघी के कार्यक्रम हो शनिचर क्या है मंगल के हमने सब धरने लगे लड़ाई के लिए और तब रेडियो से 2 दिन मघी में कार्यक्रम हो जैसे हम बोल रहे वैसे ही रेडियो से भी बोला हुआ सब है और दूरदर्शन पर बिहार दूरदर्शन पर भी मघी के कार्यक्रम हुआ तो बिना गलवे सरकार की मघी भाषा के सरकारी दर्जा न देतवा आग्रह है कि अपनी जनगणना जब आवे तो अपन मातृभाषा मघी लिखवा हो ताकि फिर जनसंख्या सरकार की नजर में कम से कम 2 करोड़ से पार कर जाए और 2 करोड़ से ज्यादा हम ये मघी बोले वाला तो ये समझे लायक बात है। एक चलते हमारे साथी लोग ये कार्यक्रम चलाते थे और हम अपन बात के खत्म करने से पहले एगो मघी में गीत आप मिलकर सुना रही थी। मगही मगह के भाषा पुरखन के शान गे माई जे बोलतन मगही भाषा करबई सम्मान गे माई जे पढ़तन मगही भाषा करबई सम्मान गे माई जे बोलतन मगही भाषा यह नाग गौतम बुद्ध के जल कैन ज्ञान गे माई चंद्रगुप्त चालक बेटी आज भट्ट विद्वान गे माई चंद्रगुप्त चालक बेटी आज भट्ट विद्वान गे माई चंद्रगुप्त चालक बेटी साहित्य संस्कृति शिक्षा सबके है खान गे माई हमार मग के अजबे महान गे माई हमार मग के अजबे महान गे माई हमार मग के जब तक ले जारी रख रही अपना ज्ञान गे माई जब तक न मगही पतई समुचित सम्मान गे माई जब तक न मगही पतई समुचित सम्मान गे माई जब तक न मगही पतई मगही मग के भाषा पुरखन के शान गे माई जे बोलतन मगही भाषा करबई सम्मान गे माई जे पातन मगही भाषा करबई सम्मान गे माई जे पातन मगही भाषा। जय मगही जय मगध जय भारत देश। धन्यवाद सर। अभी अपने सुनने की अपना अनुसूची में आगे से क्या फायदा होते और कैसे रहते सर्वतंत्र की अभी मातृभाषा के कॉलम में मघी लिखा वही घर के जनगत गिनती हो रही है भी आके नंबर घर पर दे गलती है। अगला बार शायद फरवरी में रहता थी इधर आदमी गिनाते इधर भाषा लिखाते सब लिखाते इधर एक तो चीज करे कहीं हम लिखे मास्टर साहब से सीधे कहे कहीं कि हमारी मातृभाषा का भर लिया है हमारा बता दें। आज मातृभाषा जो कॉलम है ओकरा में सीधे मगही लिखवावल जाए
सर भी यही निहरा कर निकल थी। अब हमें आगे बढ़ेंगे बहुत सा चीज है मदद के, जेकरा पर अगर हम बात करें तो बात तो इतना है कि कहल ना जा सके, खत्म ना हो सके है कभी। वो मधी है जो कभी राजकाज के भाषा रहल, अशोक के पूरा राज्य मगध ही में चल रहा। आज स्थिति यह है कि हमने मधी में लड़ी थी, तो हम आगे अरविंद आजाद सफेद मेहरा करें कि आदि और अपन बात रखी। आज के एक चौपाल के अध्यक्ष महोदय, बैठल हमनी के संगी साथी लोग, आज हमनी सब आयल ही जगावे ला और जल्दी कर दे। जल्दी बिल्ली खराब हुई थी। अपन भाषा के अधिकार जतावेला और तोहनियों सबके यही बात कहेला कि मातृभाषा के कर्ज हुआ है हर एक आदमी पर। जिन क्षेत्र में जन्म लेला थे से करवा दे मातृभाषा के भैया जी। सभे उतरत भाषा ना काम कर तो फिलहाल हाँ आ गई की जरूरत है कि भाषा कहाँ कहाँ बोले आ गई मैंने काली हूँ। हम सबके भाषा बोले भाषा के बोले वाला के संख्या 5 करोड़। हाँ आइलियो छापड़ा पर जमा लिया गाँव के नाम वहाँ लाख में भी तो संख्या अच्छा। है कहना ना तो तो ढेर मानी नंबर दे दो। आदमी का बार बार अच्छा आवा ना था। किताब आगे बढ़ा दे ही अपनी हाँ सब ठीक है पहले छापड़ा पर जमा दो यार। हाँ हाँ कौन करता है मगधी भाषा जो कार्यक्रम हमने करी थी, तो वहाँ हो डिमांड हो भाई हमने से चूंकि मांग लिया अष्टम अनुसूची में लड़ाई लड़ी थी, तो वहाँ हमने के दिखावे पड़त कि यहाँ देखे इतना लोग है जो समर्थन हमारे करी थे। पटना रही चाहे कहीं रही तो रही ना मंदिर से पटना राजभवन तक पैदल मार्च साहित्यकार लोग करना थी। और साहित्यकार लोग जब पैदल मार्च करना थी और गवर्नर साहब के बतलती कि देखा हमार भाषा के बोले वाला के संख्या है, हमारा साथ काहे ऐसा दुर्व्यवहार सही ठीक। ई आयोजन के 44वां दिन बाद जब बीपीएससी के परीक्षा हो रही ड्राइवर के लेके निकल और मगही शिक्षक के बहाली ना निकल रही तो 285 गो सीट को मिल गए। फोन नहीं लगल है 285 सीट जब मिल गए सेव ना हो टीपी से सेव भैया हो तुम तो मालूम है कि 6 गो के पास डिग्री है, मगही में इनमें 6 गो लैकन कर ले, तो वही लैकन सब परीक्षा दे करके नौकरी ले ले। तो दूसर का बार 125 सीट मिल लो, तो 125 सीट में अभी मगही पढ़ल लिखल के संख्या 3 गो हवा। अभी तीनों लैकन के भी नौकरी हो जाते
आ दूसर विषय में खूब हुमच्चा मारित रहा, जोर लगावित रहा, 100 से ऊपरे नंबर है तो तैयो नौकरी न हो तो एकरा में खाली पासे कर लेबा ना, मघी विषय लेकर के पास कर लेबा, नौकरी के गारंटी हो। 10 साल तक अभी कोई दिक्कत नहीं है, इस भाषा में पढ़े वाला के नौकरी हुआ। अब बिहार के 10 जिला में मगही बोलल जा हवा, और झारखंड के 7 जिला में मगही बोला हवा, फिर उड़ीसा में, फिर बंगाल के कुछ भाग में, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, सूरीनाम में, चाइना में, इस सब जगह में मगही भाषी लोग हैं। इस सब के संख्या अगर जोड़ दा तब मिला के 5 करोड़ हो जाए। और हमने सब सुधल ही बहुत ये जो है मिथिला के लोग पूरा शोरगुल करके, हंगामा करके, आंदोलन करके अपन अधिकार ले लेथुन। उनका मगही के अष्टम अनुसूची में दर्जा मिल गए। अब नतीजा ये है कि यूपीएससी के परीक्षा में, बीपीएससी के परीक्षा में उनकर लइकन एक विषय मैथिली लेकर के अब बहुत आसानी से ऑफिसर बन जाएगा। हर एक जगह मैथिली के शिक्षक बहाल हुई थे, हर एक स्कूल में, कॉलेज में, हर एक विभाग में मैथिली के एक अनुवादक हो गए है। और मैथिली भाषा के प्रोफेसर बहुत मानी हो गए थे। ये रोजगार अगर बढ़ाना है, अपन बाल बच्चा के आगे बढ़ावे रहबा, तब तो अपन मातृभाषा के बारे में सोचे पर तो ना सोचबा अपन तो जिंदगी खराब होवे कर लो। बालो बच्चा को ऐसी रहबा भविष्य। यही बात हमने सब कहे रही है कि अबहियो तो सुधरगा, कब तक बिगड़ल रहबा। कल होकर के वही बाल बच्चा कॉलर धर के कहतो कि हमरा ला का कर रही, कुछ कह ही, खाली खैले और दिशा फिर ले। ये सब स्थिति जो हवा से बहुत खराब स्थिति हवा हमने से। और जब तक न सोचबा, जब तक अपन अधिकार न समझबा, अपन बाल बच्चा के सब बात न समझेबा, पेंसिल बैटरी रख ले का, बैटरी पेंसिल घड़ी वाला ना। भाषा के नया नया अगर संपर्क करके जब सब लोग से बातचीत करवाऊँ और लोग के समझाऊँ बुझाऊँ कि तोरा का जरूरी है, और ये सब बात कथा के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से अपन बाल बच्चा और परिवार के बीच में ये मगही भाषा के बात बनैले रहना है। और जब यही बात खूब बढ़िया से बैटरी दूर से बोली तो यहाँ रख के यहाँ पर है, धीरे धीरे देखो हमनी के कल्याण की काम हो। कहा है कि करत करत अभ्यास से जन्म बैटरी हम देखे थे, बैटरी न मिली असली यावत जात से सिल पर परत निशान। अगर हमनी सब बार बार यही लागी जोर लगावे थी, यही लागी चौपाल हुई थे, यही लागी गौनई सरस्वती वंदना सुनावे थी, कविता सुनावे थी।
भाई एक तरह से गड्ढा अपने खोजी था, जिसे संस्कार के साथ जुड़ल रहा, घर परिवार के साथ बनल रहा, गाँव के बाल बच्चा के ई मत कहा कि अरे मगही बोली थे, तब तो एक नाम के हाथी घुसले हो गए, हमार पैसा बर्बाद कर दे। यही अंग्रेजी स्कूल बात तो दिमाग में पूरा कचरा घुस रहे तो तोर कल्याण कहियो न हो तो का हो। जब पाले बच्चा के तू यदि अपन सब चीज छोड़वा करके ओकरा वैसने बनाइए ले अपने तो कल्याण कैसे हो तो है। बबूर के पेड़ रोप ला और ओकरा बाद खोजिया कि अमुआ न मिली, अमुआ तोरा कपाल मिला। अरे भाई यही तो कहला इल्म है कि न सुनी था तो हमनी के काम सुनाना न है। जे जे जरूरी काम है तू न करवा तो न करवा तो कल तू ही रोएगा और बाले बच्चा रोतवा। हमने सब तो जगले ही जगह भी थी, अपन काम करी थी, अपन काम करी थी। एक थोड़िए थोड़ा से ठीक है ना दिक्कत हुई थे, सही तोर दुर्भाग्य है, तोर दुर्भाग्य है कि तू अपन यदि जिम्मेवारी न समझी था अकाल होकर के अपन बाल बच्चा के का समझाएगा से रामे जान। हमनी के जे दायित्व है, हमनी के जे काम है वो अपन काम करी थी और तोहनी के काम है वो अपन काम करीत रहा। अच्छा काम करवा और फिर परिणाम बढ़िया मिलतो, और खराब काम करवा तो परिणाम बढ़िया का गाड़ी देत रहा रात दिन, और वही गाड़िया बाल बच्चा सीख करके तोरो गाड़ी दे तो उसी गाड़ी कहवा कि हाय रे हमार भाग कि हम कर्म में आग कैसे लगे तागिया तो कुएं से लगावी तैल है और बाल बच्चा के वैसने बनावी तैल है। वही जैसन कर्म करबहू वैसने न फलवा मिलतो। यही बतवा के गीता में कहल गई है कि कर्म में अधिकार तू माँ फलेशु कदाचन। यही बात के तुलसीदास जी दोहरा देते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। फल तो तबे न मिला है जब काम करल जाए। हमने जे काम करे छिए, हमनी के काम पर आज हंसी आई थे कहनी से अलग से करने से बेकाम लोग आ करके बैठ करके
हमने के माथा खराब कर ले और माथा खराब करे के काम करे हमने ना आईली हमने जगावे के काम आईली में आईली आ जाग जा जागवा जे जागलक है वही पहलक है आ ओकरे कल्याण हो रही है जे पढ़ेले न करते जे लैकन के गुनैले न करते जे अपन सब चीज के भुला देते कितना बढ़िया बढ़िया गीत है आज औरत सबके गाड़ियों का भी ना आवी थे बरियाती में जा ही तो वही जा किंग डांग वाला सिनेमा वाला गाना गान के रंगते उखाड़े वाला बात खाली हुआ है तो आज सभ्यता संस्कृति के नाम पर तो लोग दूर भागते हैं और निर्लजता परोसले जाए थे अनाथ हो देखा हला कि पहले कितना गोतिया भाई बरियाती आवे पर भोजन बनावे ला लग जा अब भोजन बनावे वाला बाहर से आवी था और नाचे वाला घर के आदमी सब नाची थे तो कितना बढ़िया बढ़िया नीमन नीमन चीज हमने सब नया नया इजाद कर दिली है तो जैसन करवई ओकर फलवा वैसने ना होता है आ कहाँ से पबहू आम के पेड़ रोपवा तो आम मिलते बबूल के पेड़ रोपवा तो कांटा मिलते तो वही कांटा से बचावे के बात हमने कहेली है और यही बात में हमने सभे के कल्याण अभी फले लगी थे सारे लोग बने थे घर पकड़ के चले बंधे आदमी के मदद लेकिन खाना हो तेरे तरफ से खाए जय भारत जय जय संसार धन्यवाद सर। अभी हमने अरविंद कुमार आजाद सर के सुन ली बहुत बढ़िया बात कुछ लोग पे बुरा भी लगी थी कि आकर्षक बात कह भैया आकर्षक बात क्या हो गई हमारी के तो समझ में आ रही थे कि आकर्षक आज जो सुनी था वो जितना वो आकर्षक है का भोजपुरी में जो सुनी था हमारा तो लगे थे कि वही आकर्षक के अर्थ वही इशारा है अपने के आकर्षक कहे के अर्थ है का आज स्थिति ये हो है कि अभी इंस्टाग्राम खूब चली थे इंस्टाग्राम पर क्या हुई थे तो नील बंदी थे तो है नील बना के डाले थे भोजपुरिया गाना पर भैंसू आदमी थे तो लाइक कर थे और ससुर लिखे थे लाइस अरे लोग आज के सबसे ख्वाहिश एक हो था हमने एक से दूर हटावे लिए खोजवाओ के ऊपर तो यह जैसे हमारा तेल लगाओ मल्ला मल्ला का तेल लगा तो झड़वा ले तो झड़वा करते अच्छी थी तो तू कही कहूँ का कि नाइस बहुत अच्छा है कहीं थोड़ा तेल कैसे लगे तो कहा ऐसा रख लिया कि हमारा तेल लगा दे कहीं तेल न लगे तो ये ऐसा छोड़ दे आज जो स्थिति हो गई है अभी सरकार थी पहले भी शादी ब्याह हो गई कि ब्याह हो गई के घर में जितना घर के औरत बानी रहा थी सब खाना बन रहा थी भैया आज का हो थे बराती में नाच आवा वाली बाहर से बनारस से गया से मुजफ्फरपुर सोना घाटी करने से आज का हो गए आज बनाने वाला खोजल जाए कि कौवा बढ़िया बनाने वाला हम उसका पकड़ के ला चाहिए आज खाना कहाँ बढ़िया बनाने वाला हो ओकरा पकड़ के लाओ नाचे वाला तो घरे के रहिए सब नाचते थे जेल हम कहा जो बूढ़ा वो आई थी खड़ा है बड़ा सदी हम थी हम की जी बता दी तो बाबू अगर बियाह शादी में नाच उच करेला होते ना तो हमरा से जरूर कॉन्टेक्ट करिए कि काहे गया अपने सब काम करे का कहा बाबू सब जितना नचित है हमरे पुते बेटी न हो सब क्या करिए नचित है तो भाड़ा पर चले नचे
ये स्थिति हो रही है हमारे समाज के। और जब ये बात कही थी तो तोरा लगी थे कि आकर्षक बात कह। एक इंच जमीन लड़ देगा, भाई से मारा खाती कर लेगा, लेकिन अपन ना लड़ सका ये अधिकार करना है। मैया अगर एक कट्ठा जमीन खरीद के बाबूजी चल गई थी तो दोनों भाई ले रहे हैं, एक इंच तू हमरा देने कहा पड़ गए। फैसला हमारे दूसर के है केवल करदाने परदाने सब यही बोल थी। आगे भाषा की बात करी थी तो लोग कही तक आकर्षक है, आकर्षक बात करे। वाह रे वाह समाज। आगे हम सनी कश्यप जी के बिलाज ये इतिहास के शेष करता भी है। सनी कश्यप जी हाँ जी बोल के दिया में ऐसे ना भागे थे बोली तो हाँ कही थकी ना अब चलो बोला सुन गई। आज हमने मघी से अपान लेके हुलासगंज बाजार में अली है। सबसे पहले हम हुलासगंज के जो प्राकुशाचार्य जो महाराज हलते उनकर यहाँ पर आत्मा उनकर एक सम्मान में यहाँ पर महाविद्यालय भी है और यहाँ गुरुकुल भी है। हम स्वामी जी के चरण में स्पर्श करे थे, बारंबार प्रणाम करे थे। और हुलासगंज के क्षेत्र जो लोग आते यहाँ पर सुने थे उनको हम बार बार प्रणाम करी थी। काहे कि ये जो स्थल है बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ के सभ्यता संस्कृति पुरातात्विक दृष्टिकोण भी रखा जा है। उन्हीं के मालूम न हो तो लेकिन तोरा बतबे लगी 7वीं शताब्दी में यहाँ एक दार्शनिक अलथी है ये 30 जनवरी 1812 में अलथी है जिनका नाम है डॉक्टर बुकानन। जो सांस्कृतिक दार्शनिक थी तो इस क्षेत्र में अलथी है। जब राजगीर से गया हो तो पटना जाए तो वह यहाँ पर आके रुकलती और रुकला के बाद बगल में जब जल्दी तक 1-2 किलोमीटर दूरी पर दावथू ग्राम पड़ा है जिसका प्राचीन भाषा में देवस्थल कहल जा है। बुकानन अपन डायरी में एक उल्लेख करती है। दावथू में जब घूमने लगी गई थी तो वहाँ पर पारसनाथ के पत्थर उनका मिल रही, महत्कालीन सिक्का मिल रही, गुप्ता पीरियड के स्तंभ मिल रही। अपने आदमी भी जब है तो भी भगना अभिषेक जो वहाँ पर है अभिलेख है भगना अभिलेख वह वहाँ पर भी अभी भी मिलता है। जब हमने सब दावथू जब है घूमे तो आज भी वहाँ पर शिला से बनल मंदिर नुमा घर है और प्राचीन शिवलिंग है। तो अपने सबके बहुत ही प्राचीन इतिहास रही है। और ओकर बाद जब वह फ्रांस से फिर लौट के थी तो 2 फरवरी लगी फिर अपने की यहाँ थी। और ओकर बाद जब जाए थी दावथू तो दावथू से उनका रास्ता भटक गई। और जब रास्ता भटक गई तो चल गई थी ऐसा चीज देखल थी जो 53 फीट के एक शिला मिला है उनका अद्भुत शिला है जितना अपन डायरी में बतलती है कि जाट नाम से प्रसिद्ध शिला के नाम रखलती है जेकरा आगे चल के यही लाठ ग्राम के नाम से पढ़ाई। लाठ ग्राम में जम्मू तक लगभग 53 फीट के जाट मिला है जो मर्द काल शिला है। अपन डायरी में लिखलती है बुकानन इस बारे में बतलती है। अपने जमीन पर ओकरा में 2 साइड में गड्ढा बनल है। ऐसे क्षेत्र में कहल जाए कि बदंती के आधार पर जनश्रुति के आधार पर किसी राक्षस से ओकरा ले जाए थी गाँव से तो भोर हो गई तो ओकरा फिर सब जग गई थी तो ओकरा पटक के भाग गई। लेकिन की बदंती है लेकिन एकरा कार्बन टेस्टिंग से पता चल रही है कि हमारी बुकानन कहल थी तो मध्यकालीन शिला रही है। और उन्हीं शिला पट इतना महत्वपूर्ण है जो फ्रांस में इतना विख्यात है लेकिन अपने सबके मालूम न है कि हमारे क्षेत्र में उतना बड़ा शिला भी है। अपने के दुर्भाग्य है
कि अपने सभी कौन बात न जाना है, तो पुरातत्व के लगे अपने के जो क्षेत्र है बहुत आगे बढ़े। आगे अगर दक्षिण साइड में बढ़ो तो एगो केवल ग्राम पड़ा है, ओकरा में अपने सब ढूंढो तो हर चौराहा पर शिवलिंग मिला है। 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, ओकरे समकालीन वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बंधल गेली है। पता न होती घड़ी कौन राजा हलती कि 12 ज्योतिर्लिंग के समान वहाँ पर सब शिवलिंग की स्थापना कर गेली है। अपने जगह का हर जगह शिवलिंग मिला है, सिंदरे लुमा शिवलिंग मिला है, कहूँ भी गोल शिवलिंग मिला है। ग्राम में अपने सब जगह वहाँ पर अष्टभुजाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार सब टाइप के मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ शिवलिंग पर शोध हो होते उस जमाना में। आगे जब केवल ग्राम में जब तो पूरब साइड में वो बहुत बड़ा एक तरह से गढ़ है। गढ़ में आज भी गदहिया ईटा मिला है। आज भी वहाँ पर भगना अनुलेख मिला है। लौटी घड़ी इस तरह से कहा जाए वहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय के वहाँ पर कार्यालय भी है। और अगर प्राचीन जगह और देखेंगे तो दुकानन एक जगह ओकरा में केवल ग्राम के नाम से जाना जाए, केवल ग्राम रही है। केवल के मतलब हो गई मगध क्षेत्र में कहा जाए ज्ञानी केंद्र, तो वहाँ पर ज्ञान के केंद्र भी रही है। गौतम बुद्ध भी वहाँ पर रहते हैं, कुछ दिन लगे, महावीर भी रहते हैं, कुछ दिन लगे। तो इस क्षेत्र में जितना भी इतिहास हम अगर सुनते के प्रयास करें उससे इंसान है। अगर हम लेखनी के बात करें कि इतिहास लिखी तो इतिहास खत्म न हो पाए। उसके बाद हमने पश्चिम साइड में थोड़ा आगे बढ़ा ही तो एक माता जगदम्बा के बहुत ही एक तरह से प्रभाव रखे वाला मोतीपुर ग्राम में पड़ा है। ओकरा में अद्भुत एक आस्था है, शक्ति है कि एगो चोर एक बार ले जाए चले तो इन सब चोर ले जाए चले माता रानी के उठा के बहुत कम उनकर वजन होकर बाद भी अंधा हो जाए और एक दो ओकरा के बाद वो माता रानी न जाती। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता रही है विज्ञान के अगर दृष्टिकोण से देखबे तो हुआ एक बट वृक्ष है। बट वृक्ष में दूध जो निकला है ओकरा से आंख में कोई भी व्यक्ति की यदि आंख खराब हो जाए तो बट वृक्ष के दूध देने से ठीक हो जाए। तो अपने के क्षेत्र में विज्ञान के भी केंद्र रही है, आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र रही है, मठ रही है, संस्कार के भी केंद्र रही है, गुरुकुल रही है। ओकर बाद भी यहाँ के लोग के ऐसा बात अभी हमने सुन ली तो हमारा ऐसा लगा है मतलब कह न सका ही, भाषा कंपेयर न कर सका ही कि कितना हमारा अंदर से चोट पहुंचा है। इस क्षेत्र रही है अपने के। अगर आगे अगर बढ़ी दक्षिण में तो बनवरिया जो पहाड़ है जारू बनवरिया अपने सबके ई पता होने के चाहे मगधवती घड़ी दू क्षेत्र में बटल है। एक है जरासंध के जो राजगीर का राजधानी वाले, दूसरा है बानासुर के क्षेत्र जरा सोनितपुर है। बनवरिया पहाड़ पर अपने सब जब एक रेखा खींचल है, वहां से डिवाइड हो गया दोनों साम्राज्य के। अगर पूरब साइड में देखबे तो पहाड़ पर तक काला पहाड़ है और पश्चिम साइड में वो जहाँ पर रेखा खींचल है अगर पश्चिम साइड में देखने तो वहाँ पर उजला पत्थर है। ऐसा कहल जा है संस्कृति के आधार पर कि जो बानासुर थी गोरा के रंग के आदि चलते पहाड़ वहाँ पर उजला पत्थर से बनल है। लेकिन जो जरासंध हल्थी सामला वर्ण के हल्थी वो चलते पूरब साइड में पहाड़ जो है जो बनल है वो सामला वन पत्थर से बनल है। ओकरे पर बाबा सिद्धेश्वर नाथ विराजमान हथी जे बाबा सिद्धेश्वर नाथ हल्थी बलि के द्वारा स्थापित कर गलती है। जे जोगेश्वर नाथ एक तरह से सिद्धेश्वर नाथ बाबा जो हल्थी जकरा करिया बाबा कहा जाए क्षेत्र में और बिरला महादेव भी कहा जाए बलि के द्वारा वहाँ पर उनका द्वारा स्थापित कर गई है। जो सोनितपुर के राजा हल थे यानी बानासुर के पिताजी है तो उनके द्वारा वहाँ पर स्थापित कर गई है। जब वर्तमान समय में आ रही तो वहाँ पर एक गनौरी पासवान हल थी, अभी भी पहाड़ पर रहा थी।
400 फीट बंदरिया साइड, 400 फीट गाड़ी साइड काट के सीढ़ी के निर्माण करती है। हमने तो जाना है कि गांगोर घाटी के गया जिला में पड़ा है दशरथ मांझी, लेकिन एगो तोड़ो ही दशरथ मांझी थी, लेकिन उनका कोई जाने वाला नहीं। आज भी जम्मू को बेचारा विकलांग थी, 400 सीढ़ी के निर्माण करती है, उनका लगी कोई न देखे। वो मगध के क्षेत्र है, वो मगध के गुण है। यही लगी अपने सबके थोड़ा बतवे वाले कि अपने कितना पराक्रम क्षेत्र के लोग भी, लेकिन आज अपने सबके जो स्थिति है उदयनीय है। इस चलते अपने सब उस चीज के भी देखो हूँ। और जो पीछे हमारे बैनर लगल है, सब लोग के यही मन में चलित होता है कि मगही कोची है, मगही चौपाल कोची है। मगही कुछ न है, मगही हमनी के माय के भाषा रही है। ये राजा महाराजा होती घड़ी मगध साम्राज्य भरतिया से लेकर इंडोनेशिया तक लाती घड़ी मगही भाषा बदल डाले, लेकिन आजादी के बाद जब संविधान लिखल ओकरा में हमनी के जगह न मिल रही, वही जगह दिलाने लगी, अष्टम अनुसूची में जगह लाने लगी। हमने घरे घरे चौराहा पर अपने के बाजार हुलासगंज बेली में चौपाल लगे, मगही भाषा बोले लगी, मगही भाषा लिखवावे लगी, मगही भाषा पढ़े लगी। और हमने कुछ न करे ली अपने सबके। अभी जब भूमि थे या किधरो जाए तो तू या घरे आवी तो कथी मास्टर साहब तो जनगणना करवानी तो कथी, जनगणना में अपने सबके घरे लिखवाई पड़ती कि कितना उनका ही मोटरसाइकिल है, कितना तोरा है फ्रिज है, कितना कूलर है, तोरा है कितना पढ़ल लिखल आदमी है, कितना तोरा है इनकम आ रहा है, कितना तोरा है शौचालय बनल है कि नहीं, तोरा कमरा संख्या लिखवानी थी, घर के बारे में नंबर दे के जाई थी। लेकिन यही मास्टर साहब 2027 के फरवरी में थे तो अपने सबके भाषा के बारे में लिखवाता थी और कहता थी कि अपने सबके भाषा का है। तो ओकरा में अपने सबसे विनती है, प्रार्थना है, निहोरा है कि अपने सब भाषा में जो लिखवाओ, हिंदी न लिखवाओ। का होगा कि मास्टर साहब हो सके दरवाजा पर अलतूर के बारी बंद रहा तो अपने टिक मार्क कर देती कि हिंदी कहा देती, हिंदी वाला क्षेत्र है। लेकिन हिंदी हमनी के न लिखवाए के मास्टर साहब के बोले के है। हमनी के जो भाषा है वो मगही है, मातृभाषा मगही है। जो हिंदी के सब के दिमाग में चले कि राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा वो भाषा कह रहा है जो पूरा संपूर्ण राज्य में बदल जाए, लेकिन पूरे भारत में, पूरे राज्य में हिंदी न बदल जाए। इस चलते हमने अपन माय लगी, अपन संस्कार लगी, हमने के जो भाषा है ओकरा बचने लगे। हमने अपने के एली है हुलासगंज बाजार में अपने सबके नुहरा करे लगे है, अपने सबसे प्रार्थना करे लगी है कि मगही कम से कम बोल हो, लिखवा हो। और जो बच्चा बोलित भी है उनका मना ना करो। कहा है कि आजकल ऐसा चल रही है कि सब जो लड़के नहीं सरकारी स्कूल से ज्यादा पढ़ने लगे, प्राइवेट स्कूल में भेजे आते, कॉन्वेंट स्कूल में भेजी पढ़े पढ़ने लगे, देखाइशी हो गई है। और जब देखाइशी करे के फेर में जब उनका बचपन पढ़ के आवे घरे मैया बाबूजी से मगही में बात करे है तो उतना मारा दिया कि मास्टर मास्टरनी साहब के घरे फोन भी करे आती थोड़ा लगी पैसा देखी हमारे देखना अंग्रेजी ना बोले, हिंदी खाली ना बोले, मगही बोला है। ओकरा में दुख भी होता है, हमनी के भाषा है, माय के भाषा है, तो उस सब गार्जियन के भी, उस सब माता बहन के भी चाहिए अपने के बचवा यदि बोले है मगही तो उनका माना न करो, चाहे कि उनका जेनेटिक भाषा है, प्राकृतिक उज्जवल भाषा है, उनका अंतरात्मा से नीचे वाला भाषा है, माय की भाषा है। इस करके उस भाषा के रोकू न, ओकरा रोके के कोशिश न करो, ओकरा बढ़े के कोशिश करो। ये लगी हमनी ये लिए अलग जगह अपने साथ कि हमने छूट गई है तुम करने निद्रा में, वही निद्रा हमने अपने सबके जगावे लिए। और जब मैं अपने सब एक बार फिर से हम विनती करी थी कि जब 2027 फरवरी में मास्टर साहब थी जनगणना में, ओकरा में मातृभाषा में अपने से मगही डलबे हो, हिंदी न डलबे हो। यही बात कह के हम अपन वाणी के विराम दी थी। जय मगही, जय मगध, जय भारत। धन्यवाद सिंह भाई। अभी अपने सुनियो एक पराक्रम इस क्षेत्र के सांस्कृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, तो यूं क्षेत्र रहने में जो बल बुद्धि
संग में आगे रह रही है। आज स्थिति ये हो गई कि हमने अपना माँ को छोड़ के मौसी खरीदी थी, विमुख हो गई है, हट गई है। आज स्थिति ये हो गई कि जब 1.5 महंगी पड़ गई है, जो सस्ता से सामान मिले थे, मेरा कही कि भाई ये तो खराब है, तो इतना सस्ता काहेला मिली थी, मैं कह रहा था कि जरूर खराब है, चाहे वो कितने बढ़िया रहे। किसान ही जो सब्जियां मिले है ना खेतवा में से तोड़ के जब बेचे आती तो लोग कहते हैं जरूर सुइया दे के बढ़ा कर कोई लौकुआ है, यही से इतना सस्ता नहीं थे। लेकिन वही चली आती है पटना मॉडवा में मिली था 200 रुपया में, वही बड़ा आराम से लेती ना ना ऑर्गेनिक खबर। आज एक हमने के देखा देखी वाला प्रचलन हो गई है, तो वही प्रचलन में हमने अपन बाल बुतरू को भी डाल दिली है। आज का हो कि सबसे ज्यादा लड़कन को पढ़ावे ही में कम थे, वही कहे कि कहा बेटा पढ़ के कहा बन गया। अगर जो गलतियों से कह दिला कि हम मास्टर बनो चाहे ही बनो, पढ़ाई ना पढ़ा भी थी, आओ इंजीनियर डॉक्टर से नीचे ना हो बने के। मैट्रिक कर गए तो हमने कहा सीधे कहा कि साइंस ले आर्ट्स ले। आज स्थिति ये बन रही कि साइंस से जैसे लेकिन पढ़ा बीएड कहने हैं इनकर कट ऑफ गई थे 120 125 120 गई थे। लेकिन जब मजबूर से कहने हैं तो 300 नंबर ला के पास कर लेंगे तो सब नौकरी में है। 300 नंबर ला के खाली पास कर गए नौकरी करी था, मास्टर बनल है, प्रोफेसर बन गए 3 गो। लेकिन अगर हम से लेकर कहा कि नौकरी पढ़ोगे पुपा बाबू जी नौकरी पढ़ भाई, हाँ और कोई तरह मत सीख लो भाई मत ही पढ़ते भूचो बने चल रहे हैं। तो ये चीज है अभी मजबूत पढ़ने की जरूरत है। युवा पीढ़ी लेकर मगती नहीं गया सबके लिए कहे कि मजबूत पढ़ो, अभी अगर पढ़ लेगा तो अगला भविष्य तो उज्जवल है। हम लेकर आगे अलबेला सर से थोड़ा सा निवेरा करें कि अलबेला सर अपने आगे तो अभी हमने सुन लिए हर तरह के लोग अपन अपन बात सुनती है। आई हमारे पढ़े वाला लड़कन भी सुनित होता ही तो कही होते कि सब पगला आदमी 5 गो बैठल है मग ही पढ़ेला कहा है। तो अब सपना हो गलो बाबू दिल्ली दूर हो गलो है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिंदगी भर रगड़ के पढ़ित रहा और जैतो कट ऑफ जैतो तो 100 के पार हो जातो तो इतना नंबर ले ही नहीं बा। आज स्कूल के का स्थिति है, लेकिन पढ़ेला तो चाहिए न है, गार्जियन बैरी घोटी पियावल चाहिए। तो जो चीज आसानी से मिले लाखे ओकरा पर तो ध्यान है ना। हमने ई बात बतावे ली है मगही चौपाल के माध्यम से लड़कन के मगही पढ़ावा। जैसे अंग्रेजी पढ़ावी था, हिंदी पढ़ावी था, फिजिक्स पढ़ी थे, केमिस्ट्री पढ़ी थे, वैसी मगही पढ़ावा। काहे कि अब मगही के स्वर्णिम युग आ गए है, मगही तोड़ सिलेबस में लगेल है। अभी इंटर में बीए में एमए में पढ़ावल जाए थे, पीएचडी हुई थे। सरकार जो सिलेबस लेके आवी थे उत्तर शिक्षा के सिलेबस है ओकरा में 1 से 8वां तक के पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में। तो हमनी के साइन भी करवावा ना आइए साइन कर देते। बिहार में शायद कोई जानित हो कि ना, बिहार में 5 गो क्षेत्रीय भाषा है। हमनी के मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और ब्रजिका, इन 5 में अपन क्षेत्रीय भाषा में जहाँ के रहता उनका लेखन के वहाँ पढ़ाई हुए। अब ये बात न है कि हमार मगही पिछड़ल है, हम बोलम करवा दिला और लेखन के पढ़ाई में दिक्कत हो। आज 100 नंबर लाला के लेकर घसे थे खाली, ओकरा कोई में चयन न हो थे। लेकिन 10 साली जो हमार है एकरा में अगर कोई मगही पढ़त, जो मगही लिखत
तो आगे बढ़ जा तो ओकरा नौकरी भी मिला। अभी जे बहाली हुई द्वितीय सीटे प्रोग्राम में +2 में मगही के 152 गो सीट आयल है, 152 55 गो। ओकरा में जब खोजल गेल परीक्षा भेल तो 6 गो मात्र लैखन मिलल मगही पढ़े वाला। लेकिन अभी देखबहो तो झोला टांग के सुबह और शाम सैकड़ों सैलमा भी करवा लो ना। घूमी चली थे के करती तो का पढ़ी थे हाथ लगे थे मर्द के नाम पर, कमेटी के नाम पर, अच्छा जी। के नाम पर उठक मारी थे और के मामला हाँ, नाम गांव के नाम नंबर दे दे। वही चलते अपन भाषा अब व्यापार के भाषा बन गए, रोजगार के भाषा बन गए है। एकरा पढ़े के जरूरत है। और एकरा साथे साथे जे बाहर से हमने ही पीएम और एसपी बन के आवा थी, दोसर भाषा अपन क्षेत्रीय भाषा पढ़ के तो हमारे क्षेत्रीय भाषा भी अगर 8वां सूची में जुड़ जाए तो यहाँ के लड़कन वही भाषा पढ़त और फिर ओकरे में परीक्षा दे। कॉपी भी हमारे मगध के लोग थी ये मास्टर प्रोफेसर होकर तो नाम गाँव के हम लोग पढ़े के जरूरत है, समझे के जरूरत है। एकरा में दांत निचोड़े के जरूरत न है। जो कहल जाए कि जो कंपनी में न हटे तो हंस के निकाल दे बुझाइते नहीं कुछ हो। अब दिन रात कहल जाए कि नली के में जो सुअर रहा है अब ओकरा निकाल के बाहरी गर्दा पर बैठा दे कपड़ा खाए ओकर दिमाग में घुस रहा है। नाम गांव के नाम नंबर न समझता है तो हमने आदर कर ली मछली को मांगे नहीं लिए जन जागरण लगल लोग जनगणना में अगर मगही भाषा निभान और हम लोग मगह के लेकर जो है बड़े पदाधिकारी बन आगे बढ़ा परिस्थिति में अभी न है आसानी से नौकरी मिल जाए, मास्टर बन सके। नाम नंबर नाम गांव के नाम नंबर कहे कि पहले होते हैं तो यही सब बात हमने बता देनी है। समय दोनों हुए समझती लेके मैथ लेके ये सब पढ़े वाला दुनिया में बहुत आदमी है। भारत में बिहार में भी थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट बढ़ा, लेकिन भाषा जो है सीमित क्षेत्र में है। इस चलते अगर वो पढ़वा तब आगे बात करेंगी कम से कम एक विषय भी पढ़ा तब आगे बढ़ा। पढ़े लोग ये रहे तो धीरे धीरे हमनी गाँव गाँव बाजार बाजार शहर शहर घूम के आई अलग जगाई थी। हमने कोई पागला नहीं कि सोनी के दांत निचोड़ेला खड़ा हो गई बोल रही है, समझा। अब आगे चल के रउआ के नाम नंबर देते नहीं ओकरे तू लिखा और ओकरे तू पढ़ा और आगे बढ़ा आसानी से। कोई अभी प्रतियोगिता न है, आसानी से तू मंजिल प्राप्त कर सका है। एकरा में गीत गौनाई फिल्म कोई के कमी न है। आज हमारा नया पीढ़ी भी है भलगर गीत भोजपुरी में चलित थे और महिला भी ओकरे पर फिर गई थे, नाचे थे। लोक लाज हेया हरान सब भुला गए है। रोड पर महिला नाची थे और पुरुष पीछे से तबला बजावी थे, ताली बजावी थे। नंबर दे दो, मोबाइल नंबर। तो होके जाए थे कि हमारे बेटा के दिया है तो हमारे बेटी पुतोह नाचे थे, हम खुश रिपेयर के हरियाती जाए थी। तो शर्म के बात है, कोई बात हमारे घर के इज्जत है। आज रोड पर नाचे थे तो एकरा में हंसे के जरूरत ना है, खुश होने की जरूरत ना है। एकरा में नाम गांव के नाम नंबर रोने के जरूरत है कि आने वाला पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता में एकदम लिप्त हो गए है। हम कोई मान मर्यादा नंबर बात सेवा हो तो यही सब बात अपन हमने बतावे ली है। मभी हमारे संस्कार है। हम मोबाइल नंबर मैया कहा नहीं, हम बाबू जी कहा हुई
लेकिन आज के देश में का होई था, आज हम कही मैया के मम्मी और बाबू जी नया नंबर दिला है तो ड्राइवर मानी थोड़े मुर्दे 4 6 8 9 सब मुर्दा हो गया तो संस्कार भी मुर्दा हो गए। चाचा जी कहा ही हली, चाचू कहा हली, काका कहा हली, आवाज अंकल हो गए तो अंकल के डंकल मरा गेलो हो गए 5 गो मौसा फूफा काका ई सब के एक गो अंग्रेजी हो गलो अंकल। तब पढ़ित रहा तू समझित रहा तो कहाँ तक दिमाग डाल के तो ये आने वाला चीज अधूरा के रह जते। तो हमनी के अब मगही अपन भाषा पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर ना पढ़ा ना लिखा तो कोई बात ना, जब कहा जाए कि जब जागा तबे सवेरा, तो जब जगवा तबे सवेरा तो, लेकिन जनगणना जब हो तो अपन मातृभाषा मगही लिख रही है। तो हिंदी न है, हमारे क्षेत्र के मातृभाषा मगही है। मूल भाषा आज तक हिंदी मिल गया, पढ़े तैली है और न राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा के मतलब बतावल गए पहले भी कि पूरे देश में जब बोलल जाए तो राष्ट्रभाषा हो गए, और कुछ क्षेत्र में बोलल जाए तो राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मगही हमारी मातृभाषा है। ये पढ़े वाला लेकिन भी जान ला, पढ़े वाला लेकिन भी जान ला कि मातृभाषा हमार का है और राजभाषा का है और राष्ट्रभाषा का है। तो ये सब चीज जानेला और जनावेला हमने आज अली है चौपाल लगावे। हमरा ही कोई कमी नहीं है, फिल्म भी है, गीत भी है, सब शिष्ट है। जितना गीत गो नहीं है, महिला लोग ब्याह शादी छठ भरत देवी जी के गीत सब मगही में है। बस खोज के गावे के जरूरत है। वो भलगर गीत, वो जहर गीत, वो लंगटे उहारे वाला गीत, वो सब चीज जरा से शर्म लगा है सुन के, वो सब गीत पर पर्दा डाले की जरूरत है, ओकरा बजावे की जरूरत न है। और मर्यादित रह के संस्कारित रह के अपन बाल बच्चा के सिखावे के जरूरत है। एगो देशभक्ति गीत हम सुना दी थी। झंडा तिरंगा हमर शान हो, कभी झुके ना जवनवा। झंडा तिरंगा हमर शान हो, कभी झुके ना जवनवा। झुके न जवनवा हो, झुके ना जवनवा, झुके न जवनवा हो, झुके न जवनवा। झंडा है देशवा के शान हो, कभी झुके ना जवनवा। झंडा है देशवा के शान हो, कभी झुके न जवनवा। झंडा तिरंगा हमर शान हो, कभी झुके न जवनवा। एही रे झंडा ला कितने मरेलन, एही रे झंडा ला कितने मरेलन। कितने बहनिया के भैया लुटेलन, कितने बहनिया के भैया लुटेलन। कितने के जर गेलै मांग हो, कभी झुके ना जवनवा। कितने के जर गेलै मांग हो, कभी झुके न जवनवा। गांधी सुभाष चंद्रशेखर के कहानी, गांधी सुभाष चंद्रशेखर के कहानी। देश लगी दे देलन अपन कुर्बानी, देश लगी दे देलन अपन कुर्बानी। उनके पर देशवा के शान हो, कभी झुके ना जवनवा। उनके पर देशवा के शान हो, कभी झुके ना जवनवा। झंडा तिरंगा हमर शान हो, कभी झुके ना जवनवा। झंडा तिरंगा हमर शान हो, कभी झुके ना जवनवा। जय हिंद, जय भारत, जय मगध, जय मरही। धन्यवाद सुनेला सर। अली सर बहुत सा बात बतलन, फिल्म के भी बात लेलन। तो अपने लोग के ही जाने को चाहिए कि भोजपुरी से पहले, भोजपुरी से पहले
जो फिल्म बनल है मगही में बनल है, जो बिहार के सबसे पहला फिल्म है वो भैया। और भैया फिल्म के शूटिंग अपने के जहानाबाद के टेहटा में होल। अपने गाड़ी के नामी के गायक लोग हलन बॉलीवुड के मोहम्मद रफी, मन्ना डे, कमल गरोट, आशा भोसले, लता मंगेशकर सब गाना गैलन है। हेलन उगड़ी के नाम हीरोइन हलन, वो ओकरा में काम कलन है। अपने लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख सकें भैया मजी फिल्म। टोटल फिल्म के शूटिंग अपने के टेहटा में हलन। अरे हम थोड़ा सा और कुछ लोग बहुत सा बात है, लेकिन क्योंकि समय के अभाव रहे हैं, एक घंटा 1.5 घंटा के समय 2 घंटा के लिए हमने के बीच में हमारे अध्यक्ष रंजन जी, हम उनका से मेरा करें कि रंजन जी तो अपने अभी आज के विचार रखिए। रंजन जी आज हमने खातिर बहुत गर्व के दिन हकी सब जखन हमने अपनी मातृभाषा मगही भाषा पर कुछ बात करे के मौका मिलल है। मगही वही माटी के भाषा है जहाँ दूध के ज्ञान मिलल रहे और जौन प्राचीन मगध साम्राज्य के स्थान है। भाषा सिर्फ संवाद के जरिया नहीं थे, बल्कि हमनी के संस्कृति, संस्कार और इतिहास के यही जाके लोकगीत, तलक पुराण जैसे गीतियाँ और कथा कहानी जुड़ल से जुड़ल था। भले आधुनिक लोग अंग्रेजी और हिंदी के देसी अपनावे होके, अब जौन मिठास और अपनापन अपनी मगही बोली में घटेला ओकर मुकाबला कौनी दूसरा भाषा नहीं कर सकत। हमनी के चाहिए कि अपनी ही माटी के भाषा के बचा के मान बढ़ावे और अपनी पीढ़ी ले पहुँचाई। यही बात कह के अपनी भाषा के विराम दे थी। बहुत बहुत धन्यवाद इन सब साथी लोगों के जो कि मगही के भाषा के बढ़ावा दे खातिर जगह जगह अपनी प्रचार करी थी। इनके लिए सभी बंधुओं को धन्यवाद। धन्यवाद रंजीत जी। अभी बात है फिल्म की, तो पहला फिल्म जो 1961 में बनल है, तो फिल्म के नाम है भैया। शूटिंग टोटल अपने के जहानाबाद के है, टेहटा के। बाद 62 में फिल्म अवार्ड बनल मेरे मन मितवा। ओकर एगो गाना बड़ा फेमस हो गई, बड़ा चलल है, कुसुम रंग लहंगा मल्लादे पियवा। एक दौर है कि जो पुराने लोग होते हैं बताते कि कुसुम रंग लहंगा मल्लादे पियवा रेडियो पर हर दिन बजा है। भोजपुरी की अगर बात करी थी, भोजपुरी फिल्म के, भोजपुरी का जो पहला फिल्म बनल जो नामे है मगही है, नामे मगही में है। गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ाई दो, नामे है मगहिया में। अपने के जितना गीत है सबके चढ़ा के नगरी के अपन भोजपुरी में करहत कर लेलक और आज आगे बढ़ गए। अपने लोग छठ के गीत, छठ के जकर उत्पत्ति अपने के यहाँ देव से हो गई। मगध के औरंगाबाद में देव से छठ की उत्पत्ति हो गई और उत्तर गीत आज भोजपुरी में जाए। मारदेव रे सुगवा धनुष से रे भोजपुरी में ना आवे, मारदेव ना आवे, मारद आ सके। हमारे चूंकि ये बात ये है कि अगर जमीन खरीद के छोड़ दे जाए तो अगल बगल वाला धीरे 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 ओकरा कब्जावा है। वही हाल हमने कैली।
अपन भाषा के छोड़ ली, धीरे धीरे हम अपन संस्कृति के छोड़ ली, अपन गीत गौनाई को छोड़ ली, धीरे 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 लोग एकरा कैजा आट लेलक। आज वो अपन बताई थे। तो ये सब विषय है। और आज तो चौपाई में इतना कुछ है। एक बार फिर से अपने लोग से निहोरा करो तो जनगणना में अपन मातृभाषा नगरी लिखा थी, अपन बाई बुतरू के नगरी पढ़ा थी, और नगरी बोले में न लगा थी। हमने जो नगरी बोले में लगा दिया कि यार हमारा पूरी छोड़े पड़ती हमने के देखो भोजपुरिया मिलाती तो भोजपुरी में बतिया लगाती, देखो मैथिला तो मिलाती तो मैथिली में बतिया लगाती। लेकिन हमने क्या करेंगे, हमने नगरी नहीं बोल सकेंगे। अरे भोजपुरिया तो बड़ा जरा कोशिश करूँ कि हम भोजपुरिया बोल लें, तो ये चीज छोड़ना पड़ा। और फिर से यही निहोरा के साथ आज के चौपाल अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय के आदेश हो गए हैं, आज के चौपाल के समापन हुए थे, आज के चौपाल स्थगित कर जाए थे। जय हिंद, जय माझी, जय मगध, जय भारत। Oh